कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? मेरा वजूद आपके वजूद से जुड़ा है। मेरी हर सांस आपकी धड़कन से जुड़ी है। इस मनहूस लड़की की वजह से वो हमसे इतना दूर हो चुका है कि वो अपनी तकलीफ भी हमसे शेयर नहीं करना चाहता। मैंने आपसे पहले ही कहा था रफीक कि अगर इस लड़की की नहूसत की वजह से मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल मत बनो शगुफ्ता। अगर अपने इस बच्ची का नहीं तो आतिर का ही ख्याल कर लो। आतिर बहुत मोहब्बत करता है इससे, और अगर तुमने इसे घर से निकाल दिया तो आतिर एक बार फिर चला जाएगा और तुम्हारे बुलाने पर भी वापस नहीं आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए ही सही इस बच्ची को बर्दाश्त कर लो। जरा अपने दिमाग से काम लो। कब तक लोगों के बहकावे में आके बहकती रहोगी? एक बात याद रखो, इस दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की रजा और मर्जी से होता है, और उसमें इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह से डरो शगुफ्ता। अल्लाह हर गुनाह हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन अपने किसी बंदे को पहुंचाई गई तकलीफ या उसकी आह पे इंसान को कभी माफ नहीं करता। तुम्हारी किस्मत में जिल्लत और रुसवाई के अलावा ना पहले कुछ था और ना आज कुछ है, और आगे भी जिल्लत और रुसवाई ही तुम्हारा मुकद्दर रहेगी। हमारे घर की तो खुशियों को बर्बाद कर ही चुकी हो तुम। क्या अब इस घर की खुशियों को भी अपनी नहुसत की बेच चढ़ाओगी? और पता नहीं कहां कहां आशिक पाल रखे हैं तुमने कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। याद रखना था, तुम नौरीन से कभी नहीं जीत सकती। ये कोई खेल नहीं है नौरीन जिसमें जीत या हार हो। वक्त ही बताएगा कि जिल्लत और रुसवाई किस किस से माई। हर एक को अपने किए की सजा तो भुगतनी है, चाहे फिर वो तुम हो या मैं हूं। वैसे अब मैं तुम्हारी किसी भी बात को कोई अहमियत नहीं देती। बिल्कुल गैर अहम हो तुम मेरे लिए। जहर उगलना तो तुम्हारी फितरत में है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकती। अच्छा, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गई थी। ये बताओ काम कहाँ तक पहुंचा? क्या बात हुई? अच्छा, गुड। चलो कुछ तो लगा हमारे हाथ। ठीक है, तुम भिजवा दो, मैं देख लूंगी। यस।
ठीक है, तुम जाओ। अब आएगा मसला। बहुत फड़फड़ आ रही थी ना, इस बार ऐसी डोर काटूंगी कि कटी पतंग की तरह सारी जिंदगी दर बदर ठोकरें खाती रहोगी। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? कल रात भी तुम फोन आने के बाद खाना छोड़कर चले गए थे। खैरियत तो है ना सब? नहीं अब्बा, कोई परेशानी की बात नहीं, बस वैसे ही। देखो बेटा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अब्बा मैंने कहा ना, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। आनिया ने तुम पर केस किया है, इसलिए परेशान हो। अब्बा मैं उसे हैंडल कर लूंगा। अस्सलामुअलैकुम ताया जान। जी ताया जान कहिए। जी ताया जान कहिए, मैं सुन रही हूँ। एक्सक्यूज मी। ऐसी भी क्या प्राइवेट बात थी जो तन्नो को यहाँ से जाना पड़ा? हमारे सामने भी बात कर सकती थी। तुम अपने काम से काम रखो। तंजीला क्या करती है और क्या नहीं, इस बारे में तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। इसमें गलत क्या है? कोई कॉल आई थी, हमारे सामने भी बात हो सकती थी आते। ऐसी भी क्या प्राइवेसी? मामा ये भी तो हो सकता है कि कोई जरूरी बात हो जो आप लोगों के सामने वो ना करना चाह रही हो। उनके घर का कोई मसला हो सकता है। हाँ भाई, जब से तन्नो इस घर में आई है उसके मसले ही खत्म नहीं हो रहे। कभी ताया जान का मसला, कभी वो क्या नाम है उसकी कजन का, फैसल, कभी फैसल का मसला। और तन्नो को भी बहुत शौक है मसले हल करने का। वो ताया जान का मसला हो या फिर फैसल का। जस्ट शट योर माउथ। तंजीला से जलन और हसद की आग में एक दिन तुम बहुत जल जाओ। ये तो आपको वक्त ही बताएगा आखिर कि उस आग में कौन जलता है, नौरी या तन्नी। मेरी महरूमियों पर वो अपनी खुशियों का ताजमहल कभी नहीं बना सकेगी। मेरी आह लगेगी उसे, और वो कितनी अच्छी है ये राज भी बहुत जल्द खुल जाएगा। बस बेटा यही कहना था तुम्हें, मुझे तो कुछ बता नहीं रहा वो। तुम बात करके देखो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। आप फिक्र न करें ताया जान, मैं बात करती हूँ फैसल से। आप किसी तरह फैसल को यहाँ भेज दें। मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, वरना मैं आ जाती। ठीक है, मैं उसे आज ही तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। ठीक है?
ठीक है ताया जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। ताया जान का फोन था। जी, कहते फैसल कुछ दिनों से परेशान है, तो मैं उससे बात करूं, पूछूं उससे कि क्या बात है। हैरत है, जो इंसान अपनी परेशानी अपने बाप से शेयर नहीं कर सकता तुमसे करेगा। इसमें हैरत की क्या बात है आतिर? होते हैं कुछ बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। खैर, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चेंज करता हूँ। अब्बा ने कहा था कि तुमने मुझे घर बुलाया है, खैरियत तो है? और अब तो आतिर का जख्म भी ठीक हो गया होगा। हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैंने तुम्हें तुम्हारी परेशानी जानने के लिए बुलाया था। मेरी परेशानी? मैं समझा नहीं। ताया जान बता रहे थे तुम काफी दिनों से बहुत परेशान हो, लेकिन उनसे शेयर नहीं करते कि क्या बात है। क्या बात है फैसल, मुझे नहीं बताओगे? तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ। तो फिर बताओ क्या बात है? आनिया ने तलाक के बाद मुझ पर अपनी कंपनी में हेर फेर का दावा किया है। क्या? मैंने वकील के जरिए जवाब भिजवाया था, मगर फैसला मेरे खिलाफ आया है और अब हर जाने की रकम मुझे उसे देनी है 2 हफ्तों के अंदर। और रकम है कितनी? 50 लाख। 50 लाख? लेकिन फैसल, इतनी बड़ी रकम इतने कम वक्त में किस तरह अदा करोगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम कहो तो मैं आतिर से बात करूं? तंजीला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आतिर के सामने खुद को झुकाना नहीं चाहता। वो तुम्हारा शौहर है, मैं उससे कोई मदद नहीं ले सकता। कहाँ गायब हो? बोल गई क्या मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली घर में कुछ मसरूफियत थी, मिलूंगी तो बताऊंगी। मैं समझा कि शायद मुझे भूल गई हो। भला आपको कैसे बुला सकती? आप ही ने तो मेरी फीकी जिंदगी में रंग भरे हैं, मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया। आपको नहीं भूल सकती। सच बताऊं, तुमने मुझे भी इमोशनल कर दिया। अच्छा, ये बताओ शाम में क्या कर रहे हो? ऐसा करो ना, मेरी तरफ आ जाओ। पहले हम डिनर पे जाएंगे, उसके बाद अपने हाथ से बनी हुई बेहतरीन सी कॉफी तुम्हें पिलाऊं। डिनर तो मुश्किल है आज। हाँ, कॉफी के बारे में सोचा जा सकता है। तो बस ठीक है, डन। शाम में तुम आ रही हो, नो चेंज। अच्छा ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताती हूँ। खुदा हाफिज़। आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उस तन्नो की जासूसी के लिए कहा है, ना कि मेरी। नहीं बाजी, मैं तो आपको बुलाने आई थी। बड़ी बेगम साहब आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आंटी, आपने मुझे बुलाया? अरे वाह आंटी, ये क्या है?
किसी की तबाही का सामान। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी तुम। बताओ कैसा है? बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा होगा ना? होगा कोई 40-50 लाख का। डायमंड्स का है ना? मेरा ख्याल में यही दे देती। किसको? तंजीला। तन्नो को? मैं जानती हूँ तुम्हें हैरान की हो रही होगी ना, मैं इतना महंगा डायमंड्स का सेट तंजीला को क्यों दे रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था तंजीला को सिर्फ इस घर से नहीं, आतिर के दिल से भी निकाल दूंगी। समझो उसी की तैयारी है। ऐसी चाल चलूंगी आतिर की नजरों से गिर जाएगी। कैसी हो तंजीला? ठीक हूँ आंटी। ये तुम्हारे लिए डायमंड सेट। आंटी आपका सेट मैं कैसे रख लूँ? नो प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे हैं और वैसे भी मैंने नौरीन को भी दिया था तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। रख लो। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी इतना महंगा सेट मैं रख कर क्या करूँगी? एक्चुअली ज़रूरत स्टेटस के हिसाब से होती है। इससे पहले तुम्हारा कोई स्टेटस था ही नहीं, लेकिन अब जब आतिर ने तुम्हें अपनी बीवी डिक्लेयर कर ही दिया है तो जाहिर बात है स्टेटस का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। थैंक यू। यू वेलकम। आंटी आप प्लीज ये सेट अपने पास रख लीजिए। वैसे भी इतना महंगा सेट मैं अपने पास रख के क्या करूंगी? जब जरूरत होगी आपसे मांग लूंगी। मैं कभी घर पे होती हूँ, कभी नहीं होती। अगर मेरी एब्सेंस में कहीं जाना हो और ये पहनने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगी? रख लो क्लोजेट में, कहीं भी डाल दो। यहाँ किस बात का डर? तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब मामा के दिल में बर्फ पिघल रही है तुम्हारे लिए। पता नहीं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। कह रही थी अब तुम हमारे घर की बहू हो तो हमारे स्टेटस के मुताबिक पहना करो, इसीलिए इतना महंगा सेट दिया है। अच्छा, ये कहा मामा ने? कौन सा जुर्म और कैसा हर्जाना? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जुर्म, मेरी खुशियां, मेरा चैन, सब कुछ छीनने का जुर्म। जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर दूंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा।